Juste un coup de pied. Oh la vache. शिकारी हमेशा से ही शिकार की तलाश में रहते हैं क्योंकि उनका मकसद होता है दूसरे जानवरों को खाना। लेकिन शिकार में हर दफ़ा कामयाब होना इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती। कभी कभार दूसरों का शिकार करने वाले खुद भी शिकार बन जाते हैं। जंगल में एक दूसरे को मारकर जीना तो सदियों से चलता आ रहा है। जिंदगी और मौत की ये दौड़ शिकार और शिकारी के दरमियान हमेशा से ही चलती रहेगी। आज की इस दिलचस्प और हमलों से भरी वीडियो को आखिर तक देखने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। राइनोज वैसे तो गुस्से के बड़े तेज़ होते हैं और जब खाना शेयर करने की बात हो फिर तो ये बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इस एक वार्ड हॉग को तो राइनो ने घास खाने की शायद इजाज़त दे दी थी, लेकिन जैसे ही इसका दूसरा साथी करीब आने की कोशिश करता है तो ये राइनो भी घास से नहीं बल्कि सींग से इसका इस्तकबाल करता है। राइनो ने तो इसकी कमर के बल ही निकाल डाले। अब ज़रा यहाँ तवज्जो कीजिए, भला एक छोटे से कुत्ते का इतने बड़े शेरों से क्या मुकाबला। शायद इन शेरों ने इसके किसी साथी को नुकसान पहुंचाया था जो ये बदला लेने आ गया। ज़रा देखें कैसे उछल उछल के इन्हें काटने को पड़ रहा है। शेर भी हमला करने की बजाय डर के मारे पीछे दौड़ रहे हैं। लगता है जैसे अब जंगल का बादशाह तो कोई और ही बनेगा। जिंदगी से तंग आई इन बिल्लियों को छेड़कर कुत्ते ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ना जाने इस राह जाते कुत्ते के दिमाग में क्या आया कि इन बिल्लियों को छेड़ बैठा। कुत्ते के लिए तो जान छुड़वाना मुश्किल हो गया। इन बिल्लियों ने तो इसकी अच्छी खासी दुर्गत बना डाली। लगता है कि अब ये कुत्ता हमेशा बिल्लियों की इज्जत ही करेगा। ये बेचारा बड़ा सा मैराबू स्टॉक यहाँ मछलियों का शिकार करने आया था, लेकिन शायद आज इसकी किस्मत बहुत ख़राब थी क्योंकि ये हाथ लग जाता है एक जैकल के। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी कभार शिकार करने आए जानवर या फिर परिंदे खुद भी शिकार बन जाते हैं। मछलियों से पेट भरने आए इस स्टॉक को ये नहीं पता था कि आज ये खुद ही किसी के पेट का हिस्सा बनेगा। इन बेचारी बत्तखों के बच्चे भी बड़ी मुश्किल से पलते हैं क्योंकि ये भी किसी न किसी का शिकार ज़रूर बनते रहते हैं। जब इतनी तादाद में बच्चे नज़र आते हैं तो ये समुद्री बगले भी मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाते हैं। इस बच्चे को खाने के लिए जैसे ही ये ज़मीन पर आता है तो ये देखें बेचारी माँ किस तरह कोशिश करती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। कौवे किस कदर चालाक होते हैं ये तो आप जानते ही हैं। अब ये कौवा किनारे पर ऐसे घूम रहा है कि देखने वाला कहे कि शायद इन बच्चों की हिफाजत कर रहा है। माँ बाप के पास होने के बावजूद भी ये बड़ी चालाकी से बच्चे को उठाकर ले जाता है। दूसरे किनारे पर पहुंचते ही ये बेचारा बच्चा खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है। इधर भी एक बतख जब दोबारा इस कौवे पर हमला करती है तो ये उड़कर मजीद आगे चला जाता है। ये जालिम कौवा आखिर में इस बच्चे को जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। टाइगर्स को तो वैसे आपने जंगल में हमेशा जानवरों को मार गिराते ही देखा है, लेकिन ये शिकार में नाकाम हो गए हों ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा। टाइगर जब इस एक भैंसे को पकड़ता है तो इसे बचाने के लिए इसके दूसरे साथी भी आ जाते हैं। टाइगर आया तो बड़े रौब के साथ था, लेकिन आज लगता था कि भैंसे भी कुछ अच्छे मूड में नहीं हैं। सभी भैंसे मिलकर इसे यहाँ से भगा देते हैं। यह बेचारा तो बेइज्जत होकर खाली हाथ ही लौट जाता है। हाथी कभी कभार बड़े वजूद होने का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। अब इस वीडियो क्लिप को देखकर तो ये लगता नहीं है कि इसे ताकत और बड़े वजूद की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ शिकारी नहीं बल्कि भैंसे का एक छोटा सा बच्चा है जिस पर हाथी को गुस्सा आ जाता है। हाथी एक ही झटके में इस बच्चे को उठाकर दूर फेंकता है और ये बाद में अपनी सूंड के साथ बच्चे को इस तरह दबाता है कि बच्चा फौरन ही मर जाता है। जंगल में जब यही बच्चे शिकारियों से बचकर बड़े होते हैं तो ये देखें कैसे अपने से भी बड़े जानवरों से पंगा लेना शुरू कर देते हैं। वैसे तो ये बफलोज भी काफ़ी ताकतवर होते हैं, लेकिन एक राइनो के आगे कुछ नहीं है। राइनो इस बफलो को यहाँ कुछ खास नुकसान नहीं पहुँचाता। हाँ, अलबत्ता इसे इसकी औकात ज़रूर दिखा देता है। लड़ाई में बुरी तरह हार जाने के बाद अब ये गुस्सा मिट्टी पर निकालने लग जाता है। लेपर्ड ज़्यादातर छुपकर ही शिकार करते हुए नजर आते हैं, जैसा कि यहाँ भी। इन इम्पालास को आखिर तक पता ही नहीं चलता कि ये लेपर्ड इतना इनके करीब है। कैसे ज़बरदस्त तरीके से ये हवा में छलांग लगाकर इस इम्पाला को पकड़ लेता है। लेपर्ड की यही फुर्ती और चालाकी की वजह से ये जंगल के सबसे माहिर शिकारियों में से एक हैं। ये कौवा शायद इस मुर्गी के इन बच्चों को खाने आया था, लेकिन मुर्गी भी कैसा सबक सिखाती है वो तो आप देख सकते हैं। मुर्गी ने तो इस कौवे की अच्छी खासी दुर्गत बना डाली। कौवा तो बड़े दबंग अंदाज से शिकार करने निकला था, लेकिन उसे आज इतनी मार पड़ेगी उसने ये सोचा नहीं था। कभी ये पिंजरे की एक तरफ चढ़कर जान बचा रहा था तो कभी दूसरी तरफ। कौवे के भाग जाने के बाद मुर्गी सुकून से अपने बच्चों को लेकर बैठ जाती है। शायद रीछ सोच रहा था कि ये बिल्ली का मुजस्समा है। बिल्ली के घूरने और पंजा मारने से रीछ को अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं भाई ये तो असल है। आज तो लगता है सभी छोटे जानवर गुस्से में हैं।
भैंसे पर नाकाम हमले के बाद ये टाइगर अब सोचता है क्यों ना इस बैल का शिकार किया जाए। बड़ी खामोशी के साथ ये बैल पर पीछे से हमला करता है, जिससे उसे बचने का मौका ही नहीं मिलता। जान बड़ी कीमती होती है और इसे बचाने की तगोदो ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी करते हैं। लेकिन ये टाइगर जिस चालाकी से इस पर हमला करता है, ये बेचारा बैल खुद को बचाने में नाकाम साबित होता है। शार्क्स के हमलों से भला कौन वाकिफ नहीं। अपने शिकार की ये किस तरह चीर फाड़ करती हैं वो तो आपने वीडियोस में अक्सर देखा होगा। ये बेचारा सी बर्ड बड़े मज़े से पानी पर तैर रहा था। शार्क कब आके नीचे से इस बेचारे पर हमला कर देती है इसे तो पता भी नहीं चलता। बेचारा पानी के मज़े लेता लेता मौत के गले जा लगा। किस्मत हर बार साथ नहीं देती। पानी के ऊपर तैरता हुआ बतख का ये बच्चा जब अपनी मौज मस्ती में पानी के अंदर डुबकी लगाता है तो पीछे से किया हुआ सीगल का ये हमला नाकाम हो जाता है। इस बार ये चालाकी से काम लेते हुए दूसरी तरफ से हमला करता है और माँ के सामने से ही उसके बच्चे को उठाकर ले जाता है। जंगल में जानवरों की तरह परिंदों का भी दंगल जारी रहता है। ये बेचारा कुकू बर्ड किसी न किसी तरीके से इस फैल्कन के हाथ लग जाता है। कुकू बर्ड तो पहले ही बेचारा जख्मी हो जाता है, ऊपर से ये फैल्कन जिंदा ही इसके परों को उखाड़ने लग जाता है। इनकी आपस की मुठभेड़ तो काफ़ी देर तक चलती रहती है, जहाँ ये फैल्कन इस बेचारे को जख्मी करने पर लगा रहता है। लेकिन दोस्तों इस क्लिप में मज़े की बात यह है कि जैसे ही कैमरा बंद होता है तो ये कुकू बर्ड खुद को छुड़वाने में कामयाब भी हो जाता है। जब परिंदों की बात की जा रही हो तो क्यों ना आसमान के राजा का भी जिक्र किया जाए। कभी कभार खुद पर ज़्यादा भरोसा भी ले डूबता है। इस गोल्डन ईगल ने तो अपने से कई गुना बड़ी पहाड़ी बकरी को ही पकड़ लिया था, लेकिन वो भी इतनी आसानी से हाथ आने वाली नहीं है। इसी दौरान दोनों ही एक पत्थर से जा टकराते हैं। इस दौरान बकरी को तो खास चोटें नहीं आती, अलबत्ता बाज की हालत इमरजेंसी वाली हो जाती है। इन दो मुख्तलिफ नस्ल की बतखों की आपस की लड़ाई की वजह तो खैर मालूम नहीं होती। हाँ, देखने पर इतना साफ जाहिर तो हो रहा है कि दोनों ही एक दूसरे की जान की दुश्मन नजर आती हैं। या तो ये लड़ाई इसलिए चल रही है कि ये दोनों ही मुख्तलिफ नस्ल की हैं, अगर नहीं तो फिर हो सकता है कि एक बतख ने दूसरे के इलाके में मुदाखलत की हो। वजह जो भी हो, आखिर में बड़ी सफ़ेद बतख हार मानकर पीछे हट जाती है। बिल्ली और कौवा दोनों ही मुख्तलिफ कैटेगरी के जानदार हैं, लेकिन ये कौवा पता नहीं किस तरह इस बिल्ली के हाथ चढ़ गया। इस बिल्ली ने बड़ी मजबूती के साथ इस कौवे को सर से पकड़ रखा है। कौवा अपनी जान बचाने की लाख कोशिशें करता है, लेकिन शेर की तरह बिल्ली भी अपने शिकार को आसानी से नहीं छोड़ती। जब एक साथ इतने सारे शेर एक भैंसे का घेराव कर लें तो ज़रा सोचें उसका क्या बनेगा। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इस बेचारी भैंस के तो अब टुकड़े होने वाले हैं, लेकिन यहाँ ये सीन बड़ा अनोखा यू टर्न लेता है। ज़रा देखिए अपने साथी को बचाने के लिए ये भैंसा कैसे शेरों में आकर टक्कर मारता है। एक भैंसे को इतने गुस्से में देखकर सभी शेर पीछे भाग जाते हैं। आखिरकार भैंसों का ये पूरा झुंड अपने साथी को मौत के मुंह में से निकाल लेता है। जानवरों से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे दिल खोलकर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।